भगवान ने कह दिया कि उस महापुरुष के लिए इस सृष्टि में कुछ भी करना और न करना कोई भी, इसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता। बंधु, अब अगला श्लोक है इसका 19वां, तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। आसक्ति साधारण शब्द है, लेकिन संभवतः कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसको भी नहीं समझ पाते। आसक्ति का अभिप्राय है बंधुओं, लगाव, मोह, अटैचमेंट। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन तू निरंतर फल की इच्छा को छोड़कर, कोई भी महत्वाकांक्षा अपेक्षा को छोड़कर सदा ही कर्तव्य कर्मों को, ऐसे नहीं लल्लू पंजू की तरह से कर लिए फिर छोड़ दिया आराम को, नहीं, भली भांति नियत सतत पूरी सामर्थ्य के साथ करता रहे। ऐसा करने से जो फल की अपेक्षा इच्छा बगैर जो लोग कर्म करते रहते हैं या उसमें राग रहित होकर के कर्म करते रहते हैं, वैसा मनुष्य एक ना एक दिन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अभिप्राय इसी शरीर में, इसी जीवन में वह परमात्मा को पा लेता है। इसलिए अर्जुन, वही यज्ञ कर्म हो गया, परमार्थ परोपकारिक कर्म हो गया। तू सतत भली भांत उन कर्तव्य कर्मों को आसक्ति रहित होकर के कर। अगला श्लोक है बंधुओं, तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक। यहां भगवान कह रहे हैं, कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादय, लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। और हे अर्जुन, जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। पूर्व काल में महाराज जनक का यहाँ पर नाम ले रहे हैं, संभवतः वही महाराज जनक रहे जो भगवान राम के ससुर थे, उनका यहाँ पर नाम लिया गया है। जनक तो भाई पिता को भी कहते, किसी का भी पिता जो जन्म देने वाला वो जनक कहा जाता, जनक आदि। परंतु यह नाम मेरे विचार से यहाँ जनक पिता के लिए नहीं बल्कि जनक, महाराज जनक उच्च कोटि के ऋषि थे। तो यहां भगवान कहते हैं कि अर्जुन, पहले जनकादि ऋषि भी आसक्ति के द्वारा कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हो गई, अर्थात उनको परमात्मा में समाहित होने की सफलता मिल गई। वह उस परम ब्रह्म परमात्मा में समर्पित हो गए, प्रवेश कर गए। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है। लोक संग्रह, इस संसार में जहां पर हम अभी जी रहे हैं, इसमें हमको क्या पाना चाहिए, इसका नाम होगा लोक संग्रह। इसको देखते हुए भी तुझे सदैव कर्म करना ही योग्य है, बैठ मत। बंधु याद रखना, हमने पहले कर्म के विषय में बुरे कर्मों को भी कर्म कहते, अच्छे कर्मों को भी कर्म कहते, लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं तू उन शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को कर, यज्ञ के निमित्त कर्मों को कर, तू यज्ञ कर्मों को कर। उसकी हमने अलग अलग शब्दों में करके बात बताई कि पारमार्थिक जो कर्म है, पुरुषार्थ जो है, जो प्रकृति प्राणी के लिए, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उन्हीं को यज्ञ की संज्ञा दी गई है, उन्हीं को कर्तव्य कर्म कहा गया है। तो भगवान ने यहाँ पर फिर से अर्जुन को कहा है कि जनकादि ज्ञानी जन आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के योग्य है, अर्थात तुझे
कर्म करना ही उचित है। ऐसा भगवान ने अर्जुन को कहा कि हर प्रकार से कर्म करना ही तेरा कर्तव्य है। बंधुओं, अध्याय 3 का अब ये 21वां श्लोक है। भगवान कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्ततेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्जुन, लोक संग्रह को देखते हुए तुझे कर्तव्य कर्म करना ही उचित है, कारण कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। बंधुओं, मैं जिस लिए इस प्रचार में आ रहा हूं, लोगों के सामने आ रहा हूं, उसका मुख्य हेतु है भारतीयता। यहां पर एक भगवान की बात आई कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही वैसा आचरण करते हैं। ये उस समय की बात थी। अच्छे समय में, अच्छे युगों में, अच्छे समाज में वही होता है कि किसी ने बहुत अच्छा कार्य किया तो उसका अनुसरण लोग करते थे, क्योंकि वहां पर बुरे काम वालों को समर्थन नहीं मिलता था, बुरे काम वालों को प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी, बुरे काम वालों को अच्छा नाम नहीं मिलता था, बुरे काम वालों को अच्छा स्थान नहीं मिलता था। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते थे, उसी को अच्छा स्थान, मान पान, सम्मान सब प्राप्त होता था। इसलिए लोग उसी के जैसा आचरण करते थे। परंतु बंधुओं, यहां पर अभी मैं बता दूं, निकृष्ट कर्म करने वालों को महत्व, स्थान, प्रतिष्ठा, धन, अर्थ सब यहां मिल रहा है। उन्हीं की लोग इस समय पर प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए इस समय में वर्तमान इसका नाम है कलयुग। बंधुओं, मेरी बात को जब किसी को गलत लगे तो मेरे साथ में सीधा संपर्क कर सकते हैं। यहां कहा गया, यद्य यात्रति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्जुन, पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, पीछे वाले अन्य पुरुष भी उसी के जैसा आचरण करना चाहते हैं। वो जैसा जैसा प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बढ़ने लग जाता है। बंधुओं, यहाँ पर तो वैसे नाच गाने वाले लोग, वैसे नंगे दिखने वाले लोग, वैसे भ्रष्ट आचार वाले लोग वर्तमान समय में, उन्हीं को सारी मर्यादाएं नष्ट हैं, सारी विधान नष्ट हैं, सारे न्याय नष्ट हैं। इस समय पर मैं इसीलिए आया हूं। इसलिए ये बात वहां पर तो ठीक थी, तब उन श्रेष्ठ लोगों को सम्मान और प्रतिष्ठा और नाम और जो कुछ प्राप्त होता था उनको दिया जाता था। अब तो निकृष्ट लोगों को ये सब वस्तु प्राप्त है। और वैसा ही आज हमारे युवान युवतियां, बच्चे जो आ रहे हैं, वो निकृष्ट आचरण में ही चलते जा रहे हैं। जो न प्रकृति के लिए, न प्राणी के लिए, न धर्म के लिए, न राष्ट्र के लिए, केवल उनकी विलासिताओं को वो बड़े दुखी, दीनहीन है, आत्महत्या कर रहे हैं। रात और दिन सोचते सोचते उनकी जिंदगी बड़े दबाव, तनाव, भय, चिंता में है। वो अच्छे नहीं है, वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है बंधुओं। और इसको मैं प्रमाणित करूंगा आने वाले समय में। तो बंधुओं, इस श्लोक को ध्यान रखना। भगवान ने कहा, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसी के जैसा आचरण करते हैं और वो जब प्रमाण बना जाता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लगता। वह था उस समय अच्छे कार्यों को करने की रुचि। इस समय पर यह बात सटीक यहां पर नहीं उतर रही है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म भी है, बिल्कुल नष्ट नहीं है। अधिकांशतः भाव वह है कि निकृष्ट कर्मों में ही हमारी प्रजा चली जा रही है। कम लोग ऐसे हैं जो श्रेष्ठ कर्मों का आचरण कर रहे हैं, कम। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नष्ट हो गया, बिल्कुल सर्वनाश हो गया, ऐसा नहीं हुआ। अधिकांश लोग निकृष्ट कर्मों का आचरण कर रहे हैं। बंधुओं, तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम
त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। ये श्लोक का हम अर्थ अगले वाले भाग में करेंगे। यहां पर अभी हम विराम करेंगे, ये कार्यक्रम चालू रहेगा। जय विश्व वंदे।